हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टार IQ। स्वागत आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का। आशा करते हैं भी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको बेहद ही ईमानदारी और लगन के साथ में कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर हमने संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों संविधान का बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 54। तो आर्टिकल अनुच्छेद 54 की आज बात करेंगे। तो जैसे ही आर्टिकल 54 मैंने बोर्ड पे लिखा, आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि सर आपने पढ़ाया था संविधान का भाग 5, जो कि संबंधित था, रिलेटेड था संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट से। और आर्टिकल्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर आर्टिकल 52 से स्टार्ट होकर 151 तक है और इसी के बीच में हमारा आर्टिकल 54 आता है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि संविधान के भाग 5 के स्टार्टिंग वाले जो कुछ आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, वो किससे संबंधित है? वो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। तो कहीं ना कहीं फिर आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड रहेगा? आर्टिकल 54 आपका भारत के राष्ट्रपति से संबंधित रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यदि इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो चीजें समझना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है और आप जो भी पढ़ोगे वो काफी लंबे टाइम तक आपके दिमाग में सेट रहेगा, टिका रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 54 की। इसके अंदर बोला गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रत्येक वर्ष भारत के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, तो आप सभी बोलोगे कि सर रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का राष्ट्रपति चुना गया था। क्या गया था प्यारे बच्चों? चुना गया था। तो एक दूसरा यदि क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि भाई हम गणतांत्रिक देश किसे बोलेंगे, रिपब्लिकन कंट्री कौन सी होती है, तो प्यारे बच्चों जिस भी देश का हेड, जिस भी देश का अध्यक्ष यदि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता है, उस देश को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन कंट्री, गणतांत्रिक देश बोलते हैं। क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति देश का हेड होता है, देश का प्रमुख होता है और बतौर इनका बाकायदा क्या होता है प्यारे बच्चों? चुनाव होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हमारा देश कैसा है? हमारा देश रिपब्लिकन कंट्री यानी कि गणतांत्रिक देश है। और 26 जनवरी को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन क्या होता है प्यारे बच्चों? रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में बात यह आती है कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो प्यारे बच्चों इनका निर्वाचन होता है इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव की बात करें तो चुनाव बेसिकली प्यारे बच्चों दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं या फिर परोक्ष चुनाव बोलते हैं। अप्रत्यक्ष बोल दो या फिर परोक्ष बोल दो, बात एक ही होती है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन? तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट इलेक्शन हम उस इलेक्शन को बोलते हैं जिसके अंदर जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है, यानी कि जनता डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो ऐसे इलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों तो एग्जाम्पल रहेगा लोकसभा और आपकी विधानसभा। LS का मतलब हुआ लोकसभा और LA यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, जिसके अंदर जनता डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू अपने MP और MLAs को चुनती है। हम सभी जानते हैं। जनता की बात की जा रही है यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो जनता कौन होगी आपकी? यानी कि ऐसी जनता जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है और जिनका लीगल तरीके से वोटर ID बनी हुई है।
तो ऐसी जनता प्यारे बच्चों क्या करती है, आपकी लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, एमपी और एमएलए को चुनने के लिए डायरेक्ट वोटिंग करती है। ऐसे चुनाव को क्या बोला जाता है, आपका डायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। उसके अलावा प्यारे बच्चों बात करें इनडायरेक्ट की, इसको समझने से पहले थोड़ा सा उस साइड चलते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर आपका लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं, यदि मैं आपको कहूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन है, ये लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, यदि उनके द्वारा किसी अन्य पद का चुनाव किया करवाया जाए तो ऐसे चुनाव को क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट चुनाव बोला जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष चुनाव के अंदर जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपका यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, आपका इनडायरेक्ट होता है। यानी कि जहां पे जनता की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो चुनाव कैसा होगा, आपका इनडायरेक्ट चुनाव होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उसके अलावा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया। उसके अलावा यदि बात करें तो आपका जैसे विधान परिषद का चुनाव होता है, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। उसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। सारा का सारा कैसे होता है प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। जबकि लोकसभा और विधानसभा इनका चुनाव डायरेक्ट होता है, जिसके अंदर डायरेक्ट जनता वोटिंग के थ्रू अपने एमपी एमएलए को चुनती है। तो आशा करते हैं भी आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो आर्टिकल 54 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। आर्टिकल 54 प्यारे बच्चों हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, किन किन मेंबर्स की भागीदारी होगी, वो बताता है हमें आर्टिकल 54। जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन सबसे मिलकर बनता है प्यारे बच्चों क्या मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल बोलते हैं। निर्वाचक मंडल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज। यानी कि वो सारे मेंबर्स जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उन सभी से मिलकर बनता है प्यारे बच्चों क्या, निर्वाचक मंडल बनता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों यदि बात करें निर्वाचक मंडल की, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, सबसे पहला पॉइंट है ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कि लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो वो रहेगा आपका ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ LA, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तीसरे पॉइंट की यदि बात की जाए तो यह रहेगा दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी।
राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उन सबसे मिलकर बनता है निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो ये शामिल होंगे आपके यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये शामिल होते हैं। अब थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें केंद्र की या फिर सेंट्रल लेवल की यदि बात करते हैं, तो सेंट्रल लेवल पे आपकी कौन होती है, संसद होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। सेंट्रल लेवल पे क्या होती है, संसद होती है। और संसद के आपके दो सदन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लोकसभा, LS मतलब कि लोकसभा, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों राज्यसभा। लोकसभा की यदि बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है वो है 543। वर्तमान में कुल सदस्यों की बात करें लोकसभा के अंदर वो कितने हैं, 543 है। और ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्टेड है, निर्वाचित है। क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, निर्वाचित होते हैं। तो 543 के आपके सारे के सारे निर्वाचित हैं। इसके अलावा पहले की बात करें, 2020 से पहले की बात करें प्यारे बच्चों, तो वहां पे 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी था, 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी किया गया था। और ये जो 2 एंग्लो इंडियन है प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते थे। क्या होते थे, नॉमिनेट या फिर नॉमिनेटेड, जिनको हम क्या बोलते हैं, मनोनीत। लेकिन वर्तमान में प्यारे बच्चों इनका कंसेप्ट अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2020 के अंदर। 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के अंदर जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, उनका कंसेप्ट अब खत्म कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में प्यारे बच्चों लोकसभा में सिर्फ 543 सदस्य हैं, सारे के सारे कैसे हैं, इलेक्टेड हैं। वहीं बात करते हैं हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर प्यारे बच्चों कुल जो स्ट्रेंथ है वो है 245, 245 सदस्य, जिसमें से 233 सदस्य वो है जो कि आपके इलेक्टेड होते हैं, जिनका चुनाव होता है। जबकि 12 सदस्य प्यारे बच्चों वो हैं जो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट की यदि बात की जाए तो पहले पॉइंट के अंदर क्या बोल रखा है कि लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर। और प्यारे बच्चों लोकसभा की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, 543 है। कितने, 543 है। यदि बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा के कुल इलेक्टेड सदस्य की संख्या कितनी है, 233 है। कितनी प्यारे बच्चों, 233 है। तो कुल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 677। तो लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 776 होती है। ये 776 सदस्य वो हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। वहीं पे यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर संसद से, पार्लियामेंट से कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं, देन आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 776 रहेगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा से राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कितने सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोकसभा से प्यारे बच्चों इलेक्टेड कितने हैं, 543 है। यदि आपसे पूछा जाए राज्यसभा से राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कुल कितने सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, तो राज्यसभा के अंदर प्यारे बच्चों 233 सदस्य कौन से इलेक्टेड है, तो यही पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इलेक्टेड ही क्यों, हालांकि ठीक है लोकसभा के अंदर तो ये कंसेप्ट खत्म कर दिया गया 2 एंग्लो इंडियन का, परंतु सर राज्यसभा के अंदर जो ये 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, क्यों भाग नहीं लेते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका रीजन है क्योंकि हम पहली बात तो ये होगी क्योंकि ये नॉमिनेट होते हैं, इनका कोई भी चुनाव नहीं होता है। और इनको नॉमिनेट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा ये 12 सदस्य राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। और एक बात हम जानते हैं कि कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। तो
ये जो 12 मेंबर है किसी राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए गए और दोबारा से जब वो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारों के रूप में खड़ा होगा तो ये 12 सदस्य क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके फेवर में वोटिंग करेंगे। तो इसलिए ही बोला गया है कि जो 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं, इनको फिर राष्ट्रपति के चुनाव से, इनकी निर्वाचक मंडल से बाहर रखा गया है। तो इसका रीजन आपको पता लग गया होगा प्यारे बच्चों कि क्यों बाहर रखा गया है। अब बात करें 12 सदस्यों की, तो 12 सदस्य ये वो होते हैं जिनका कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन रहा हो। ऐसे 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये तो बात की हमने कहा कि संसद की, सेंट्रल लेवल की बात की, लोकसभा और राज्यसभा की। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे केंद्र के अंदर आपकी संसद होती है, वैसे ही प्यारे बच्चों राज्य की यदि बात की जाए तो राज्य में होता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे केंद्र में, सेंट्रल में होती है प्यारे बच्चों आपके संसद, वैसे ही राज्य के अंदर होता है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। और जैसे संसद के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही प्यारे बच्चों राज्य विधानमंडल के भी आपके 2 हाउस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है LA लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है प्यारे बच्चों LC लेजिस्लेटिव काउंसिल। LA को बोलते हैं विधानसभा, विधानसभा, और LC को बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। विधानसभा की बात करें प्यारे बच्चों तो विधानसभा आपकी 28 राज्य प्लस 3 यूटीज के अंदर है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। जबकि विधान परिषद की बात करें प्यारे बच्चों तो वर्तमान में विधान परिषद मात्र 6 राज्यों के अंदर है। और वो 6 राज्य कौन कौन से रहेंगे? वो रहेंगे आपके यूपी, बिहार, उसके अलावा प्यारे बच्चों आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधानसभा की यदि बात की जाए, विधानसभा वर्तमान में प्यारे बच्चों 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, जबकि विधान परिषद सिर्फ मात्र भारत के 28 राज्यों में से प्यारे बच्चों 6 ही राज्यों के अंदर है। सेकंड पॉइंट बोलता है विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा की बात करें प्यारे बच्चों तो 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचित मेंबर्स होते हैं उनकी कुल स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों, वो बैठती है आपकी अप्रोक्स 4200 के राउंड। तो लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की बात करें, कुल स्ट्रेंथ कितनी? 776, यानी कि पार्लियामेंट से 776 आपके जो सदस्य होते हैं प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। जबकि विधानसभाओं की बात करें 28 राज्य प्लस 3 यूटी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां से अराउंड 4200 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्टेड। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे बच्चों संसद की बात तो हमने कर ली, लेकिन विधानसभा की जब बात करते हैं तो हम जानते हैं यहां पर भी एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था प्यारे बच्चों किसके अंदर? आपका विधानसभाओं के अंदर। अब उनका कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है। तो प्यारे बच्चों वर्तमान में कितने सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके विपरीत यदि बात करें विधान परिषद की, तो प्यारे बच्चों विधान परिषद आपके सिर्फ 6 ही राज्यों के अंदर है। और हम जानते हैं विधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। इसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि प्यारे बच्चों यदि इन 6 राज्यों, यदि विधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया जाए, और हम जानते हैं कि विधान परिषद मात्र 6 ही राज्यों में है, तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर इन 6 राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। इसलिए क्या किया गया? विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से बाहर रखा गया है। क्योंकि आर्टिकल 55 जब हम पढ़ते हैं
आर्टिकल 55 पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पे एक रूपता यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो देश के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक राज्य से क्या होगा प्यारे बच्चों, समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हालांकि उसका आधार क्या है, जनसंख्या है, तो समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए ही प्यारे बच्चों विधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से बाहर रखा गया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा सदन राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ऑप्शन में हो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। क्योंकि विधान परिषद के सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रीजन क्या रहेगा, रीजन वही रहेगा यूनिफॉर्मिटी का, क्योंकि सिर्फ 6 ही राज्यों के अंदर है। यदि इनको शामिल कर लिया जाए तो इन 6 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम जानते हैं कि नॉर्मली तो बात करें प्यारे बच्चों तो सेंटर यानी कि स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तो नॉर्मली प्यारे बच्चों राज्य के अंदर आपके विधानसभा के अंदर जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो नॉर्मली विधानसभा से चुने जाते हैं, परंतु विधान परिषद से भी चुने जा सकते हैं। राज्य के अंदर जो सीएम होते हैं प्यारे बच्चों नॉर्मली आपके विधानसभा से चुने जाते हैं, परंतु यदि कोई ऐसा सीएम है जो विधान परिषद से चुन लिया गया हो तो क्या फिर वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, शामिल नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सीएम यदि विधान परिषद से चुना जाता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको गांठ बांध लेना, याद कर लेना। 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में बात आती है थर्ड पॉइंट की, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। प्यारे बच्चों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर विधानसभा का गठन 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया था। और हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर वर्तमान में कितने प्यारे बच्चों 70 विधानसभा सदस्य हैं, इनके 70 एमएलए हैं। तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली के अंदर क्या किया गया प्यारे बच्चों, विधानसभा का प्रावधान किया गया था। और उसके बाद में पुडुचेरी की यदि बात की जाए तो पुडुचेरी के प्यारे बच्चों 1963 के अंदर विधानसभा का गठन किया गया था, प्रावधान किया गया था। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कब किया गया, तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। और यदि पूछा जाए लागू कब से हुआ, तो प्यारे बच्चों लागू हुआ था ये 1995 से, यानी कि 1995 के बाद 1995 के बाद में दिल्ली व पुडुचेरी के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं चुनाव के अंदर। तो यहां से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, और मूल संविधान कौन सा प्यारे बच्चों, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस टाइम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल थे, तो ऊपर वाले आपके 2 पॉइंट शामिल थे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा व राज्यसभा के सभी इलेक्टेड सदस्य शामिल थे और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल थे। कब, मूल संविधान के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे बच्चों दिल्ली व पुडुचेरी को कब शामिल किया गया, यह शामिल किया गया आपका 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपका ऐसे क्लियर होना चाहिए। तो उसके अलावा यदि बात करें प्यारे बच्चों, तो कुछ हमने पॉइंट इसके अंदर पढ़े। आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा कि आर्टिकल 54 किस से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। और पूछा जाए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट होता है। निर्वाचक मंडल की बात किसके अंदर की गई है, आर्टिकल 54 के अंदर। कौन कौन शामिल होगा, ये लोग शामिल होंगे। उसके अलावा संसद से कितने सदस्य, 776। राज्यों की विधानसभाओं से कितने, 4200 सदस्य। और दिल्ली और पुडुचेरी को कब शामिल किया गया प्यारे बच्चों, 1992 70वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें प्यारे बच्चों आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके अलावा यदि बात करें
तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे लिखा विधानसभा 28 राज्यों के अंदर है और 3 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, जबकि हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों क्या है प्यारे बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीसरा यूटी फिर कौन सा बच गया? तो प्यारे बच्चों तीसरे यूटी की बात की जाए तो कौन कौन से रहेंगे आपके? एक तो हो गया आपका दिल्ली, दूसरा हो गया आपका पुडुचेरी, और तीसरा कौन सा है प्यारे बच्चों? तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे बच्चों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो कि पहले क्या था, एक राज्य था, उसके राज्य का श्रेणी खत्म कर दी गई, यानी कि राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और उसको 2 यूटी बनाए गए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। लद्दाख के अंदर प्यारे बच्चों विधानसभा नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी क्या है प्यारे बच्चों? विधानसभा है। तो आगे जब चुनाव होंगे 2022 के अंदर राष्ट्रपति पद के, तब देन उसके अंदर प्यारे बच्चों क्या होगा आपका 28 राज्यों की विधानसभा प्लस में 3 यूटी की विधानसभा उसके अंदर शामिल होगी, यानी कि ये लोग भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये था प्यारे बच्चों आपका आर्टिकल 54, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो आशा करते हैं भी आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, आगे चाहूँगा।